अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतबारीसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाए, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, दिव्य दरबार की, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हार हार। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। आज जलगांव के इस झुरखेड़ा के इस ग्राम के साधारण स्थान पर, जो वर्तमान में अब दिव्यति दिव्यम हो गया, महाराष्ट्र की पुण्य भूमि धन्य है, झुरखेड़ा गांव की भूमि धन्य है। इंद्र देवता रात भर बरसे कि कल दरबार न लग पाए, पर धन्य है बागेश्वर धाम के पगला, इंद्र देवता को भी मात दे करके सुबह से आकर के बैठ गए। और हमारी तो कहो, हम तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बैलगाड़ी पे चढ़ के आए, आज तक बैलगाड़ी पे नहीं बैठे, गांव में बैठे थे 10 साल 15 साल पहले। आज जब हम आए, हमारे संदीप बोले गुरुजी कार नहीं जा पाएगी। हमने कहा क्यों? बोले कार नहीं लगाएगी पार, फंस जाएगी। तो गांव से फिर बैलगाड़ी मंगाई, फिर बैलगाड़ी में कुर्सी डाली, हम तो बढ़िया मजा लेते भर चले आए। हाँ, थोड़ा इधर कूदे थोड़ा उधर कूदे, हमने बढ़िया बैलों की लगाम पकड़ी, हमने कहा चलो। अब बीच बीच में झुरखेड़ा गांव के जिनकी बैलगाड़ी थी उन्हें हम गाना सुनाते आए, हो जरा धीरे गाड़ी हांको ओ राम गाड़ी वाला, ओ जरा धीरे गाड़ी हांको ओ राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको ओ राम गाड़ी वाला। जब हमने पहली बार ये गाना गाया तो उसने धीरे कर लिया। अरे हमने कहा तुम्हें धीरे नहीं करना है, हम तो गाना गा रहे हैं। और फिर बीच में हमने गाया, कौन दिशा में लेके चला रे, हाँ कौन दिशा में लेके, तो धीरे से बोला गुरुजी जहां दरबार लग रहा वहीं ले जा रहे हैं। हार हार। अब हमको भैया और कुछ याद रहे ना रहे, पर झुरखेड़ा की बैलगाड़ी जरूर याद रहेगी। हाँ। संदीप इधर आओ, तुम्हारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, झुरखेड़ा नीमखेड़ा वाले बहुत अच्छे हैं। हम लंदन भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अरे दुबई भी गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे, पर भैया अब तक की हम सबसे महंगी गाड़ी झुरखेड़ा में बैलगाड़ी में बैठे, क्योंकि बाकी गाड़ी तो चलती थी इंजन से, ये बैलगाड़ी चल रही थी दिल से। वो प्रेम जो हाँक रहे थे, वो बगल में जयकारा लगा रहे थे। हम कहा तुम जयकारा के चक्कर में कहूं बैल ना फेंक दियो, तब गुरुजी की अभी ब्रेकिंग न्यूज बन जे है। हाँ, पता लगे बैल कहीं चलोगा, गुरुजी कहीं डले। लेकिन बैल भी समझदार हते हमारे जैसे। लेकिन बहुत आनंद, तो हम क्षमा मांग रहे, लेट हो गए। हम लेट नहीं भाई, हम तो सुबह ही से तैयार थे। इन भाई साहब ने जो ऊपर इंद्र देवता है इनने लेट कर दिया है, पर अब आज आ गए, दरबार भी लगेगा
कथा भी होगी, और जिन लोगों के पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है, सबकी हम सामूहिक अर्जी लगाकर मानेंगे। अर्जी सबकी लगेगी, सब पर बालाजी की कृपा होगी। और जाओ, आज के बाद पूरी जिंदगी के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। जाओ, आज के बाद तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ, आज के बाद तुम्हें तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भैया, जिन हनुमान जी से पूरी दुनिया चल रही है, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, उनकी बिगड़ी बनाते हैं बालाजी। जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। जाओ, आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जिन बागेश्वर धाम की कृपा से दरबार लगता है, जिनकी कृपा से दया होती है, वो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम साधारण नहीं है। ये वो वही धाम है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां लाखों लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां 5 साल से दोनों टाइम निशुल्क भंडारा चल रहा है। भैया, बागेश्वर धाम वही धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों की चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। वही धाम बागेश्वर धाम है जो हारे का सहारा है, और वही धाम बागेश्वर धाम है जो हलीउल्लाह वाले कहते थे कि तुम्हारे सनातन में क्या है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम बालाजी ने किया है। और वही धाम बागेश्वर धाम है जहां से पहली बार हिंदू राष्ट्र के झंडा को फहराया गया। वही सनातन धर्म का धाम है बागेश्वर धाम, जहां से केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग बड़ी आस लगा के, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, कुछ माता जी अरे हम देख रहे सुबह से ही बिना खाए पिए बैठ गई, कुछ भैया लोग सुबह से ही आ गए। भैया, हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई देती, पर बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई दे रहे हैं। भैया, आज तक उनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज तुम भी सामूहिक अर्जी लगा के जाइयो। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, बिना पर्चा बने तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? जोर से बोला। क्या तुम चमत्कारों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम भूत प्रीत के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रोती रहे? कौन कौन नहीं चाहता? हाथ उठाओ। तो हमारी 3 बातें मानोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं, नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। भैया,
जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। दूसरी बात मानोगे? मानोगे? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम तो कहते 6 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर देना। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। और तीसरी बात मानोगे? बोलो। उनके सामने जब भी जाना तो वहां तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत जाना। ये कह देना, बस बहुत भटक लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का हो गया? पीछे वाले, बाहर वालों, तुम और रावण के हो गए का? कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का? 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 जाओ, हम वचन देते हैं, लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बोलो सीताराम। साधु जी, आज का दरबार अब हम देर नहीं कर रहे, थोड़ा माइक तेज कर दे ठटरी के बरे मूसर चंद, तेज कर माइक। पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। तुझे भी सारे राजनीति की खुजली हो गई क्या? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, आज का दरबार शुरू कर रहे। अच्छा, तुम लोग चमत्कार भर देखने आए हो कि कथा भी सुन के जाओगे? दरबार लगाएंगे जब तक हमारे गुरुजी की इच्छा होगी, तब तक। लेकिन उसके बाद में कथा भी तो सुनाएंगे, वो भी तो सुन के जाना। कि वो पड़ोसी सुनेंगे? हाँ, कि तुम नहीं तो होशियार हो, बहुत स्वार्थी हो, हम जानत हैं। अब हमसे आज गलतियां हो गई, पहले हमें कथा सुनानी थी, बाद में दरबार लगाना था, तो फिर तुम 100 मुड़ के हो जाते, उठ ना पाते। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, जो टेंट पे चढ़े वो नीचे आ जाओ। भैया, पानी भरा हुआ है, टेंट के ऊपर मत टंगो, रेलिंग पे मत टंगो। इतनी भी भीड़ नहीं है, बाहर खेत हमने 150-200 एकड़ प्लान करवा ला है बेटा, खेतों में टंग जा, टेंट पे ना टंग, ठटरी के बरी। ए, रेलिंग से नीचे उतर। ओ लाल टी शर्ट, ओ BBC लंदन, नीचे उतर, नीचे उतर। मूसर चंद, एक भैया बोतल फेंक के मारिए। हलुआ नाथ, तेन रेलिंग पे अटंगो, ते चढ़ है सो 4 और चढ़ है, फिर बूढ़े चढ़ है, फिर एक आध गिर है तो कहेंगे वाह बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि लोग गिरेंगे। हाँ, बड़ी आफत है, हमें तो बहुत हैरानी है, हर जगह से देखना पड़ता है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो आज का दरबार शुरू कर रहे। एक सूचना रह गई, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, हमारी तरफ से निमंत्रण है सबके लिए। हर साल महाशिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 251 बेटियों का है और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन शिवरात्रि को धाम पर आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का? 5 दिन का दिव्य दरबार भी धाम पर लगेगा, महादरबार 20 फरवरी से 25 फरवरी तक। 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस साल, पिछली साल गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी गई थी। इस साल थोड़ा कर्जा ज्यादा हो गया है, जेब ढीली हो गई है। इस साल हमने मोटरसाइकिल कैंसिल कर दी, लेकिन डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल,
बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ओरसा, बेलन, कंबल, रजाई, बेटियों की साड़ियां, बड़ों के दूल्हों के कपड़े, टोपी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, बाल्टी, मग्गा, चावल, आटा, दाल, सिलाई मशीन, और हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाएगी। उन बेटियों के माता पिता और परिवार नहीं है, कुछ बेटियों के तो कोई नहीं है, उनका विवाह हो रहा, भले ही एक दिन के लिए आना, चूंकि महाराष्ट्र में तो तुम लोग हमारे घर के हो ना, हमारे परिवार के सदस्य हो ना, तो उस उत्सव में एक दिन के लिए सेवा करने आना सबका निमंत्रण है हमारी तरफ से। अब हम दरबार शुरू कर रहे, बन गई व्यवस्था सामने की, आएंगे कहां से, प्रवेश कहां से होंगे, खोल लो, तैयारी कर लो पूरी। भैया जे वाले लोग उठा के ई तरफ बैठा दो, नहीं तो जे ही सारे बीच के बीच खिसक के पर्चा बनवा ले। हम जानते हैं इन लोगों को, ये सब होशियार है। जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। जिनके लिए सन्यासी बाबा और गुरुजी प्रेरणा देंगे, हम, अरे कोई नहीं बैठ रहा तो हम क्या करें, हम अपने मूड पे बैठा लें क्या बेटा? तो जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना। जिनके लिए बालाजी आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनको हम बुलाएंगे और जो प्रश्न पूछो वो पर्चा में ध्यान पूर्वक पढ़ो। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख के आया है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना, देखकर भरोसा करना है। और हां, जो तुम सुन पाओ वही पूछना, कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, ठटरी के भरे। क्या हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से टीवी वाले बना लेते हैं, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर तुम कहते हो गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। तुम काहे को खुजली कर रहे? देखो तुम फुसकारोगे तो हम कसम खा के नहीं बैठे हैं, सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हम चमत्कारी नहीं है, पर हमारे बालाजी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन है। अरे गाओ जानकी, हनुमान जी के पास में कितनी सिद्धियां हैं? कितनी है? 9, 8 है, ठटरी के बड़े 8। कौन से स्कूल में यहां पढ़ाते रहो? कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन है। 8 सिद्धियां श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी के पास में है। उन्हीं के चरणों का प्रताप है जो दिव्य दरबार की परंपरा चल रही है। आइए आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। सीताराम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः जोर के साथ आंख बंद करके बालाजी का ध्यान करके बोलना है। ओ
बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने कुल देवता को, अपने अपने गुरुजी को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो कि हे बालाजी, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम आपकी चरण शरण में आए हैं, हमारे घर सेना भेज दो, हम पर कृपा कर दो। जिन भी भक्तों की अर्जी स्वीकार होगी उनके घर पर बंदर के रूप में 2 दिन तक स्वप्न में बालाजी की सेना जाएगी, और बंदर के रूप में 2 दिन तक सेना दिखाई देवे तो समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। उतने में ही तुम्हारे खुद के कुल देवता और बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा से समस्त कलिकाल में, कलयुग में भक्तों का भला हो रहा, उनकी दया से आपके काम सफल होने लगेंगे।